नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। लालू की बेटियों चंदा, रागनी और हेमा के यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है। बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से छापेमारी चल रही है और लालू यादव के करीबी हैं, करीब 15 ठिकानों पर जो छापेमारी जारी है। लालू यादव की इसमें 3 बेटियां जो हैं, हेमा, चंदा और रागनी, उनके घरों पर भी ईडी की छापेमारी हो रही है, पूछताछ हो रही है। और इधर पटना में जो लालू यादव के करीबी हैं, जो पूर्व विधायक रह चुके हैं आरजेडी के, अबू दोजाना, उनके यहाँ भी छापेमारी चल रही है। उनके कई ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। रांची से भी जो खबरें आ रही हैं छापेमारी हो रही है, उधर मुंबई में भी जो खबरें आ रही हैं कि छापेमारी की जा रही है। तो तमाम जगहों पर ईडी की छापेमारी हो रही है, पूछताछ हो रही है। मामला दरअसल रेलवे में नौकरी के बदले जो जमीन लिखवाने का है वो है। दरअसल लालू यादव जब रेल मंत्री थे यूपीए सरकार में, तो उस वक्त उन्होंने, जैसा कि उन पर आरोप है कि उन्होंने नौकरियां दी और उसके बदले जमीन ली। तो ऐसे में ये मामला जो अब तूल पकड़ता चला जा रहा है। पिछले दिनों सीबीआई ने भी लालू यादव और राबड़ी देवी से पूछताछ की थी और अब ईडी की छापेमारी हो रही है। बड़ी छापेमारी है, सियासी हलचल मची हुई है। और इस बीच जहां लालू यादव की बेटियां, 3 बेटियों के यहाँ ईडी पहुंची है। और अगर मीसा भारती की बात करें जो राज्यसभा सांसद हैं, उनका नाम पहले से ही शामिल है इस मामले में। तो यानी कि जो 4 बेटियां लालू यादव की इस मामले में फिलहाल फंसती नजर आ रही हैं। तो ऐसे में 5वीं बेटी ने कमान संभाली है और सिंगापुर से ही हाई डोज दे दिया है सरकार को, केंद्र सरकार को। दरअसल उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ये तमाम काम करवा रही है। केंद्र सरकार के इशारे पर जो है ईडी और सीबीआई की छापेमारी हो रही है। और उनका कहना है कि जिसने केंद्र सरकार का दामन थाम लिया, यानी बीजेपी का दामन थाम लिया, एनडीए में शामिल हो गए, तो उनके दाग धुल जाते हैं। इस तरह का उन्होंने कई उदाहरण देकर बाकायदे बताने की कोशिश की है। तो रोहिणी आचार्य, जिन्होंने पिछले दिनों अपने पापा को किडनी दी थी और पापा की किडनी देने के बाद उन्होंने जो भावुक हुई थी और लोगों से अपील की थी पापा को सुरक्षित रखना, पापा अभी कमजोर हैं, उनका ख्याल रखना। और जिस तरह से फिर सीबीआई की छापेमारी हुई, पूछताछ हुई, तो उस दिन रोहिणी आचार्य आक्रामक दिखी और उन्होंने कहा कि पापा को अगर कुछ भी हो गया तो दिल्ली की कुर्सी हिला कर रख दूंगी, ऐसी बात उन्होंने कही थी। तो अब एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने इस छापेमारी के बीच जो कुछ लिखा है, हम आपको बताएं कि क्या कुछ उन्होंने लिखा है। दरअसल जो ट्वीट उन्होंने किया है उसमें लिखा है, भाजपा सरकार का हिटलर शाही फरमान है, ईमान बेचने का पैगाम है मगर झुकने को तैयार नहीं। बिहारी माटी का जो लालू तेजस्वी लाल है। आगे वो लिखती हैं, बस इनका एक ही मकसद है, किसी भी तरफ से लालू परिवार को झुकाना, चाहे नीचता की कितनी भी हदें पार करनी पड़े, ये लोग करेंगे और करते ही रहेंगे। तेरे हर नापाक इरादे को अपने बुलंद हौसलों से धूल में मिलाना जानते हैं हम लालूवादी। आगे लिखती हैं, लालू जी और लालू जी का परिवार डरना नहीं लड़ना जानते हैं। तो ये बातें लिखते हुए जो रोहिणी आचार्य हैं पूरी आक्रामक हैं। और साथ ही साथ उन्होंने जो ये बातें लिखी है और एक तस्वीर चस्पा की है, तो उसमें उन्होंने ऑपरेशन लोटस का जिक्र किया है। क्यों चलाती है बीजेपी, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और जो तस्वीरें साझा की हैं और जो जानकारियां दी हैं और बताने की कोशिश की है कि जिन लोगों ने स्कैम किया, जिन लोगों ने घोटाला किया, बाद में बीजेपी का दामन थाम लिया, तो वो पाक साफ हो गए। पहला नाम नारायण राणे का है, उसमें लिखती हैं, ये महाराष्ट्र के नेता हैं, सीनियर बड़े नेता में हैं। तो उनके बारे में लिखती हैं, 300 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग का केस है इनके ऊपर, बीजेपी में शामिल होते ही केस खत्म है। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल से आते हैं, उनके बारे में लिख रही हैं, शारदा चिटफंड केस और नारदा घोटाले के आरोपी हैं ये, बीजेपी में शामिल होते ही केस खत्म हो गया। आगे लिखती हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के नेता हैं, उन पर लिख रही हैं, शारदा चिटफंड घोटाले में आरोपी घर पर सीबीआई का छापा, बीजेपी में आए तो केस खत्म और सीएम की कुर्सी मिल गई। असम के सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्हें सीएम बनाया गया था, तो ये जिक्र कर रही हैं। आगे लिख रही हैं, बीएस येदियुरप्पा जो कर्नाटक के कदावर नेता हैं, पूर्व सीएम है, उन पर लिख रही हैं, हाउसिंग प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार के आरोपी। और फिर लिखती हैं, बीजेपी में शामिल होते ही पीएम मोदी द्वारा सम्मानित कर दिए गए। आगे लिख रही हैं, प्रताप सरनाईक मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की पड़ी रेड, ये महाराष्ट्र के नेता हैं। और इनके बारे में अब लिख रही हैं कि एनडीए में शामिल होते ही केस खत्म, बंद कर दिया गया।
तो रोहिणी आचार्य पोल खोलती दिख रही हैं, बता रही है कि ईडी की छापेमारी क्यों की जा रही है, दबाव बनाया जा रहा है लालू परिवार पर वो कहती हैं कि लालू परिवार कभी झुकने वाला नहीं है। तो रोहिणी आचार्य ने एक बार फिर कमान संभाली है। पापा को उन्होंने नई जिंदगी दी थी, अब वो पार्टी के लिए कमान संभाल रखी है उन्होंने आरजेडी के लिए, और उन्होंने साफ कह दिया है पूरे उदाहरण के साथ कि क्यों कुछ किया जा रहा है, ये ईडी की जो छापेमारी हो रही है क्यों हो रही है, बता दिया है रोहिणी आचार्य ने, और जमकर क्लास ले ली है केंद्र सरकार की। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।